हाँ भाई ठीक है। तो हाइपरबोला में हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तक पढ़ लिया एंड द लास्ट टॉपिक इज मिसलेनियस प्रॉपर्टीज, जैसे हम बाकी टॉपिक्स में पढ़ते हैं। उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो ऑलमोस्ट इलिप्स की तरह ही है, क्या कि टेंजेंट एंड नॉर्मल at any point P on hyperbola are angle bisectors of focal radii, that is PS1 and PS2। सेम प्रॉपर्टी थी ना इलिप्स में, वही हाइपरबोला में कि देखो अगर कोई हाइपरबोला है, ये आपका फोकस 1 है, ये आपका फोकस 2 है, और कोई भी पॉइंट आप P लेते हो, ठीक है, सपोज आपने ये पॉइंट P ले रखा है, ये तो P पे आपने टेंजेंट बनाई, तो ये जो टेंजेंट है ना ये PS1 और PS2 का एंगल बाइसेक्टर है। तो एक एंगल बाइसेक्टर टेंजेंट है, तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर कौन है? नॉर्मल है। क्या ये बात क्लियर है? प्रूव करने के लिए जैसे लास्ट लेक्चर में हमने और लास्ट चैप्टर में इलिप्स में करता सेम, आप ऐसा प्रूव कर देना कि S2T अपॉन S1T बराबर आपका आ जाएगा PS2 अपॉन PS1। और किसी ट्रायंगल में अगर ऐसा हो गया, मतलब ये लाइन आपकी क्या है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो ये थीटा बराबर हो जाएगा। एक एंगल बाइसेक्टर ये है तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल ही होगा। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल इसके किसी भी पॉइंट पे एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, वो बता दिया हमने। इसी से आपकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी निकल गई थी कि इलिप्स में तो क्या था कि दोनों फोकस ऐसे होते हैं कि हमने कहा कि यहाँ से कोई रे निकली तो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से पास होगी। अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ से कोई रे निकलती है सपोज फोकस 1 से, तो रिफ्लेक्ट होके वो उस तरफ थोड़ी घुस जाएगी है भाई, टकरा के वापस इधर ही तो जाएगी, लेकिन जिस डायरेक्शन में जाएगी ना वो फोकस 2 की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। मतलब ऐसा लगेगा कि वो फोकस 2 की डायरेक्शन, लाइन ऑफ डायरेक्शन से पास हो रही है। अगर मान लो ऐसे आती है तो टकरा के इस फोकस से चली जाएगी। बात समझ में आ गई? यस सर। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या है कि इफ एनी रे emerging from one of the foci after reflecting from hyperbola will look like passing through other focus। मतलब उसकी डायरेक्शन में होगी बट उससे पास नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि फोकस इस तरफ है, बीच में दीवार है, तो उस डायरेक्शन से मतलब पास होती दिखाई देगी, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। क्लियर है सबको? यस सर। अब देखो ये चीज इलिप्स में थी, इलिप्स में फिगर कैसा बनता था? ऐसा बनता था कि ये दोनों फोकस है और इस पॉइंट पे ये नॉर्मल होता है और ये टेंजेंट होता है, वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, यहां से रे निकल के यहां जाती थी। क्यों भाई? यस सर। तो देखो ये जो हाइपरबोला की टेंजेंट है वो इलिप्स की नॉर्मल है, और जो इलिप्स की टेंजेंट है वो हाइपरबोला की नॉर्मल है। यस सर। मतलब दोनों की टेंजेंट के बीच एंगल कितना 90 है। यस सर। तो आपको याद हो मैंने थोड़े दिन पहले ही एक टर्म बताया था कि इलिप्स एंड हाइपरबोला अगर कौन फोकल होते हैं, कौन फोकल का मतलब अगर दोनों के फोकस सेम होते हैं जैसा कि यहाँ है, तो वो आपस में, उनमें दो कंडीशन बताई थी कि एक तो उसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, याद रखना है। और दूसरा आपको एक पॉइंट लिखाया था कि दे विल इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, जिसका प्रूफ नहीं बताया था, तो ये उसका प्रूफ हो गया कि देखो दोनों सेम फोकस वाले, ये हाइपरबोला है, ये इलिप्स है, ये इलिप्स की नॉर्मल का काम कर रही है जो हाइपरबोला की टेंजेंट है, ये इलिप्स की टेंजेंट का काम कर रही है जो हाइपरबोला की नॉर्मल है। तो दोनों में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में दोनों की टेंजेंट के बीच एंगल 90 है, तो इट मींस दे आर कटिंग ईच अदर ऑर्थोगोनली। क्लियर है? यस सर। तो इफ इलिप्स एंड हाइपरबोला आर कॉनफोकल दे कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। उस चीज का भी प्रूफ हमने यहां दे दिया।
ये अपनी पहली प्रॉपर्टी हो गई, जैसी कि हमने जिस तरह के नोट्स हम बनाते आ रहे हैं पैराबोला इलिप्स के, ये उसी से सिमिलैरिटी थी, तो स्टार्टिंग में यही लिख लिया। ठीक है जी, नोट कर लिया तो चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो हमने पैराबोला इलिप्स में सेम ही मतलब लिखी थी, बस दोनों में फर्क था कि फोकस से किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर गिराते थे तो फिट ऑफ परपेंडिकुलर की बात होती थी। तो इलिप्स में वो कहाँ लाई करता था, ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करता था। सेम यहाँ Yes, sir. Yes, sir. फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट lies on auxiliary circle। सेम प्रॉपर्टी है जो इलिप्स में थी कि अगर मान लो ये हाइपरबोला है, ये आपका ऑक्सिलरी सर्कल है, ठीक है, और ये आपका सपोज फोकस है। ठीक है, मान लो पी पॉइंट पे टेंजेंट बनाई, आर्बिट्रेरी टेंजेंट, उस टेंजेंट पे हमने फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराया, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये किस पे लाई करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल पे। ये आपको बताना था। सिमिलरली यहां से मान लो यही टेंजेंट है ना, यही टेंजेंट आगे आ रही है और ये वाला फोकस है, अगर इस टेंजेंट से इस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे तो वो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा। समझ में आ गई बात। प्रूव करना बहुत आसान है, जैसे हमने इलिप्स में प्रूव करा था, लेट दिस पॉइंट इज अल्फा कोमा बीटा। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इसकी स्लोप अगर m है तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, माइनस वन बाई एम, वाई माइनस जीरो, ये पॉइंट है ए कोमा जीरो, बराबर स्लोप कितनी है, माइनस वन बाई एम इंटू एक्स माइनस ए। तो अल्फा बीटा दोनों पे लाई करेगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, बीटा माइनस एम अल्फा का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पे देखो क्या आएगा, एम बीटा प्लस अल्फा बराबर ए। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको भी चलो मान लो एक बार ऐसे लिख लिया, तो हम ये बोल दें कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो बीटा का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा एम अल्फा, इधर से इसका स्क्वायर एम स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2m बीटा अल्फा बराबर उधर से ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये कट गया, बीटा स्क्वायर के साथ कॉमन आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर के साथ कॉमन आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर। इधर आप ध्यान दें, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है तो इसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर कट गया तो ए स्क्वायर टाइम 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर कट गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ गया। ये किसकी इक्वेशन है, ऑक्सिलरी सर्कल की। इट मींस किसी भी टेंजेंट पे अगर फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराया जाए दैट विल लाई ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल। इलिप्स में भी यही था, पैराबोला में था टेंजेंट एट वर्टेक्स पे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और थी इसी से रिलेटेड जो हाइपरबोला इलिप्स में भी थी, ये मिटा दे साइड वाला। Yes, sir. तो तीसरी प्रॉपर्टी इसी से कंटिन्यू कर लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट
किसी भी टेंजेंट पे अगर दोनों फोकस से परपेंडिकुलर गिराए तो उनकी लेंथ होगी P1 P2 होगी, तो इनका प्रोडक्ट बराबर बी स्क्वायर होता था, याद है इलिप्स में? Yes, sir. स्क्वायर ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, मतलब P1 P2 बराबर कितना है, बी स्क्वायर प्रूव करना है। बहुत आसान है, आराम से कोई भी टेंजेंट ले लिया आपने, है ना। तो मान लो टेंजेंट है आपकी y बराबर mx प्लस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो P1 लेंथ क्या हो जाएगी, ए कोमा 0 ए प्लस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, लाइन से पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। P2 हो जाएगा उधर से माइनस ए प्लस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो देखो नीचे तो हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, ऊपर देखो दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर क्या होता है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, हाइपरबोला है ना। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर क्या होता है, A square plus B square. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कटना चाहिए था यार। एम एक्स प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो गया। भाई ए स्क्वायर ई स्क्वायर क्या होता है, ए सर स्क्वायर प्लस ए तो स्क्वायर नहीं आएगा, प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्यों प्लस क्यों आएगा यहाँ? सर ए प्लस बी ए माइनस बी। सर माइनस ही आएगा। अबे पागल है क्या? सर प्लस नहीं आएगा। चलो ठीक है यार, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो इसका स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, क्या दिक्कत हो गई? ठीक है सर। नशे कम किया करो ना। चलिए नेक्स्ट इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है हमसे ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ काट पीट के बी स्क्वायर आना चाहिए अपना ना, गड़बड़ कहाँ कर दी? सर हम टेंजेंट माइनस वाला ले लेते हैं, mx माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो एक ही लिए ना, कोई भी एक दोनों में ही लोगे, उससे कोई ऐसा थोड़ी है कि उस वाली टेंजेंट के लिए उस वाली की नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, y बराबर एम एक्स प्लस ये ले लिया मैंने, तो P1 आ गया ए ई। हाँ मैंने ये पॉइंट ही गलत रखा है ना, x की जगह a रखेंगे तो एम ए आएगा ना, यहाँ पे माइनस एम ए आएगा। ठीक है, ध्यान नहीं दिया हमने। तो ये आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है ना, 1 प्लस एम स्क्वायर P1 P2। नाउ ए स्क्वायर एम स्क्वायर इसमें कॉमन आ गया, या ऐसा करो इस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख दो, ए स्क्वायर ई स्क्वायर की जगह यहाँ क्या लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे इसकी जगह। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर
अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ये कट गया, ऊपर बी स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ये माइनस मोड कट के आंसर बी स्क्वायर आ गया। हाँ जी, ये प्रूव करना था। तो वही सेम हमने इलिप्स में करा भी था, कोई नई बात नहीं है, वही वैसा आपको रिकॉल करवाया कि किसी भी टेंजेंट पे फोकस से परपेंडिकुलर गिराएं तो उसका फोटो परपेंडिकुलर ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करता है और दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा बी स्क्वायर के बराबर होता है। सही है। यस सर। चलिए आगे। यस। ठीक, नेक्स्ट जो चीज प्रोडक्ट पैराबोला में भी थी, इलिप्स में भी थी, फोर्थ की पोर्शन ऑफ द टेंजेंट intersected between point of contact and directrix makes 90 degree at corresponding focus. At corresponding focus क्या कह रहा है कि जैसे ये आपका हाइपरबोला है, ठीक है, कोई टेंजेंट आपने बनाई, ये आपको डायरेक्ट्रिक्स होती है दो वाली, है ना, x बराबर a बाई ई, ये होती है x बराबर माइनस a बाई। तो कोई भी टेंजेंट है मान लो p पे, ठीक, p पे कोई टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो टेंजेंट का पोर्शन है वो करस्पॉन्डिंग फोकस पे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। बात समझ में आई? यस सर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स तक, इसको थोड़ा फिगर मैंने सही नहीं बनाया, अगर मैं थोड़ा फिगर ढंग से और बनाऊं तो ठीक है। तो इस तरह से कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये आपस में कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, और यहां से लेके यहां तक ये वाला पोर्शन ये फोकस पे कितना बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है। बात समझ में आई? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके वो टेंजेंट जहां डायरेक्ट्रिक्स को कट करती है जो उतनी लेंथ है वो करस्पॉन्डिंग फोकस पे 90 बनाती है। तो पहली डायरेक्ट्रिक्स ये है तो ये लेंथ पहले फोकस पे 90 बनाती है, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स ये है तो ये लेंथ दूसरे फोकस पे 90 बनाती है। ठीक है, यस सर। तो ये सेम प्रॉपर्टी तो पैराबोला में भी थी, इलिप्स में भी थी, तो इसमें तो कोई सरप्राइज होने वाली बात ही नहीं है। प्रूव करना बहुत आसान है। ये पॉइंट है a, 0, ये पॉइंट ले लिया a sec थीटा b tan थीटा, टेंजेंट की अपनी इक्वेशन लिख ली x बाय a sec थीटा माइनस y बाय b tan थीटा बराबर 1। इस पॉइंट से सॉल्व करोगे तो ये मान लो p है, ये मान लो s है, ये मान लो q है, तो q पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट तो a बाई ई होगा, y कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ a बाई ई रखोगे, a से e कट जाएगा, sec बाई ई, तो sec थीटा माइनस e बाई ई बराबर y बाई बी टेन थीटा, तो b बाई ई टेन थीटा इंटू sec थीटा माइनस e, ये कोऑर्डिनेट आ गया। नाउ qs की स्लोप निकाल लेना और ps1 की स्लोप निकाल लेना, दोनों का प्रोडक्ट चेक करना, -1 आएगा। स्लोप ऑफ ps1 निकालोगे तो क्या आएगी, b टेन थीटा माइनस 0 अपॉन a sec थीटा माइनस e, तो देखो b टेन नीचे a sec थीटा माइनस e,
ऐसी स्लोप ऑफ QS1 निकाल लो, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो यही है, b/e tan थीटा sec थीटा माइनस e माइनस 0 अपॉन a/e माइनस a 1 माइनस e स्क्वायर अपॉन e। ना दोनों का प्रोडक्ट कर लो चाहे तो, b tan थीटा अपॉन a sec थीटा माइनस e इंटू b sec थीटा माइनस e, ये e से e कट गया, नीचे a tan थीटा और 1 माइनस e स्क्वायर, देखो ये इससे कट गया, tan से कट गया, b स्क्वायर बाय a स्क्वायर आ गया और नीचे आ गया 1 माइनस e स्क्वायर। अब आपको पता है e स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर बाय a स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस e स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो ये माइनस बी स्क्वायर बाय a स्क्वायर करके आंसर -1 आ गया कि नहीं आ गया? आना ही था, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। Yes, तो sir. ये तीनों चारों प्रॉपर्टीज तो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके थे पैराबोला एप्स में, वो ऑलमोस्ट सेम ही थी, तो हमने लिखा दी कि टेंजेंट नॉर्मल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल बाइसेक्टर होते हैं, तो वहाँ से रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आती है कि एक फोकस से निकलती है तो दूसरे से पास होती हुई दिखाई देती है। दूसरा क्या था कि फोटो परपेंडिकुलर किसी भी टेंजेंट से उस पर बनाए फोकस से, तो वो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करता है। तीसरा, दोनों की लेंस का प्रोडक्ट जो होता है टेंजेंट पे फोकस से, वो b स्क्वायर के बराबर होता है। और चौथा, कोई भी टेंजेंट का जो पोर्शन है पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स के फुट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का, वो करस्पॉन्डिंग फोकस पे 90 बनाता है। क्लियर है सबको? Yes, sir. चले आगे। यस सर। हाँ, तो अब इसकी खुद की दो तीन चार जो नई प्रॉपर्टीज हैं जो असेम्पटोड्स वगैरह से रिलेटेड हैं या कॉन्जुगेट हाइपरबोला दूसरे से रिलेटेड है, तो उन पे हम बात कर लेते हैं ना। नेक्स्ट, perpendicular drawn from focus upon any asymptote फोकस की जगह फोकाई कर लो, क्योंकि दोनों फोकस के लिए ही बात होती है। perpendicular drawn from the foci upon any asymptotes lie on the corresponding directrix and also feet of perpendicular lies on auxiliary circle। प्रॉपर्टी है ना, ठीक है जी। इसमें क्या नया है, अब इसमें जो परपेंडिकुलर है ना फुट, वो पता है कहाँ से गिराया जा रहा है, किस पे, टेंजेंट पे नहीं गिराया जा रहा फोकस से, किस पे गिराया जा रहा है, असेम्पटोट पे। और इससे पहले असेम्पटोट का खेल कहीं था ही नहीं, तो ये प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली हाइपरबोला की है। क्या ये हाइपरबोला है अपने पास, ये अपने पास हाइपरबोला है, इसकी असेम्पटोट्स होंगी दो, है ना, असेम्पटोट्स भी बना देते हैं। ये आपके असेम्पटोट्स हो गए। नाउ आपने क्या करा, ये जो फोकस है ना, फोकस, इस फोकस से इस असेम्पटोट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एक सेकंड, हाँ जी। तो यहां से जो परपेंडिकुलर गिराया ना हमने, किस पे, असेम्पटोट पे, किस पे, असेम्पटोट पे। तो वो क्या कह रहा है, किस पे लाई करता है, डायरेक्ट्रिक्स पे। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है ये लाइन, x बराबर a/e, ठीक है। ऐसे मान लो इससे इस असेम्पटोट पे गिराया, तो ये भी किस पे लाई करता है, डायरेक्ट्रिक्स पे। हाँ जी, बात समझ में आई आपको? Yes, sir. सिमिलरली मान लो ये फोकस है, आपने परपेंडिकुलर गिराया इस असेम्पटोट पे, तो ये जो पॉइंट है ये किस पे लाई कर रहा है, x बराबर -a/e डायरेक्ट्रिक्स पे। ऐसे इस असेम्पटोट पे गिराया, तो ये किस पे लाई कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पे।
तो ये उसने कहा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकाई अपॉन असिम्प्टोट्स लाइज ऑन द करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। भाई इससे गिराया तो इस डायरेक्ट्रिक्स पे, इससे गिराया तो इस डायरेक्ट्रिक्स पे, करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स की बात हो रही है। एंड आल्सो दिस फीट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल। अच्छा जी, ये भी बात है। ये सारे के सारे पॉइंट जो है ना, ये किस पे लाई करते हैं? ऑक्सिलरी सर्कल पे भी लाई करते हैं। ये ऑक्सिलरी सर्कल सर क्या क्या तमाशे दिखा रहा है ना? कोई बात नहीं, आप तो कोई भी एक पॉइंट लेके प्रूव कर दो। ये लाइन की इक्वेशन क्या है? y बराबर बी बाई ए एक्स, मतलब बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। इस लाइन की इक्वेशन होगी कि नहीं होगी? और इसकी स्लोप कितनी है भाई? बी बाई ए। तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? माइनस ए बाई बी। और ये पॉइंट है ए कोमा 0, इसको क्यू बोल दो। अब हमने क्या करा, QS1 की इक्वेशन लिखी, तो y माइनस 0 बराबर इसकी स्लोप माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस ए। तो बी वाई प्लस ए एक्स, बी वाई प्लस ए एक्स बराबर ए स्क्वायर ई। ठीक है जी, ये दो इक्वेशन है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यू होगा कि नहीं होगा? सॉल्व 1 एंड 2। तो x की जगह y की जगह क्या डाल दूं? बी एक्स बाई ए डाल दूं। y की जगह क्या डाल दूं? बी एक्स बाई ए प्लस ए एक्स बराबर ए स्क्वायर ई। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स बराबर ए स्क्वायर ई। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ई कट गया। क्यों? तो x बराबर क्या आ गया भाई? ए बाई ई आ गया कि नहीं आ गया? और ए बाई ई क्या है? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर का x कोऑर्डिनेट किस पे लाई करता है? डायरेक्ट्रिक्स पे। यस सर। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करता है। कोई बात नहीं, x आ गया आपका, x आ गया तो यहां से y आ गया, b बाई ए इंटू एक्स। तो y कितना आ गया? b बाई ई आ गया। अब 3 और 4 का स्क्वायर करके ऐड करो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करो। क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ रहा है? ये ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन ही तो होती है। यस सर। है ना? तो देखो, आप तो क्वेश्चंस की तरह ट्रीट करो, और उसके बाद मोटी मोटी बात जो 3 4 5 कुछ खास बातें उनको ध्यान रख सके तो रख ले। ठीक है, जैसे अब तक हम करते हैं फोकस से परपेंडिकुलर गिराया, टेंजेंट पे प्रोडक्ट ऑफ बी स्क्वायर होता है। ऐसे अब नई चीज क्या है कि अगर असिम्प्टोट्स पे परपेंडिकुलर गिराते हैं फोकस से, तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ लाई करता है? डायरेक्ट्रिक्स पे। एंड इट लाइज एज वेल एज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। क्लियर है सबको? यस सर। बस जल्दी से छाप लें। Next, foci of hyperbola and P and Q are points where any tangent to hyperbola cuts the tangent at vertices. Are concyclic with PQ as diameter. क्या कह रहे हैं ये? देखो, ये अब ऐसी कोई बहुत धमाकेदार ऐसी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है जो हम याद रखें, जैसे पिछले वाली फिर भी याद रखने लायक है। ये तो आप एक क्वेश्चन की तरह भी ट्रीट कर लें, ये होती है बुक्स में मार्केट में प्रचलन है ना, तो बता रहे हैं आपको क्या कि एक हाइपरबोला है,
पी और क्यू कौन से पॉइंट है, पहले तो ये समझ में आया कि कोई भी टेंजेंट है, मान लो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स को जहां कट करती है, तो दो वर्टेक्स पे टेंजेंट होती है, और आपने कोई भी टेंजेंट बनाई पी पे, है ना, कोई भी पॉइंट पे, तो इस टेंजेंट ने टेंजेंट एट वर्टेक्स को दो पॉइंट्स पे कट करा कि नहीं करा? ये दोनों पॉइंट पी और क्यू हैं जो क्वेश्चन में कह रहा है। पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स वेयर एनी टेंजेंट टू द हाइपरबोला कट्स द टेंजेंट एट वर्टिसेस, ठीक है। नाउ फोकाई ऑफ द हाइपरबोला एंड पी क्यू आर कॉन्साइक्लिक, ये चारों एक सर्कल पे लाई करते हैं विद पी क्यू एज डायमीटर। पी क्यू एज डायमीटर मतलब ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी आपका 90 होगा, और ये चारों एक सर्कल पे लाई करते होंगे। ये प्रूव करना है, कोई खास बात नहीं है। आपने कोई पॉइंट लिया ए सेक थीटा बी टेन थीटा, उस पर आपने टेंजेंट बनाई एक्स बाय ए सेक थीटा माइनस वाई बाय बी टेन थीटा बराबर 1। ये पी पॉइंट क्या है, ये इक्वेशन क्या है, एक्स बराबर ए है या नहीं है? तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए, एक्स की जगह ए रख दिया, तो पॉइंट क्या आ गया सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा इंटू बी, ये आ गया पी। क्यू क्या आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस ए, इसमें एक्स की जगह माइनस ए रख दिया, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 1 माइनस सेक थीटा अपॉन बी अपॉन टेन थीटा इंटू, ये आ जाएगा। क्यों भाई, माइनस सेक थीटा, ये माइनस 1, सॉरी माइनस इधर आएगा 1 प्लस सेक थीटा आएगा, ठीक है। ये पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। तो देखो पी आ गया बेटा, क्यू आ गया, S1 पता ही है ए कोमा 0। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि दिस इंटू दिस दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, मतलब ये एंगल 90 है, मतलब पी क्यू को डायमीटर लेके सर्कल बनाओगे तो S1 से पास होगा ही होगा। यस सर। और S1 S2 में सिमेट्री है, तो कोई भी एक के लिए प्रूव कर दो। तो PS1 की स्लोप निकाली हमने, PS1 की, तो देखो इसका P का y कोऑर्डिनेट यही रहेगा सेक थीटा माइनस 1 टेन थीटा इंटू बी, और P का x कोऑर्डिनेट a, नीचे माइनस ए, तो a 1 माइनस ए। ऐसी QS1, Q में ऊपर माइनस वही रहेगा 1 प्लस सेक थीटा टाइम्स b अपॉन टेन थीटा, और नीचे देखो माइनस ए कॉमन आ गया 1 प्लस ए, दोनों को प्रोडक्ट करके देखो PS1 QS1 का, आपको पता चलेगा सेक माइनस 1 इंटू बी बाई टेन थीटा, नीचे ए, नीचे 1 माइनस ए, और ऊपर माइनस 1 प्लस सेक थीटा इंटू बी, नीचे माइनस, ये माइनस माइनस कट गया ए, और 1 प्लस ई, और नीचे टेन थीटा। अब आप ध्यान दें, ये सेक प्लस 1 सेक माइनस 1 सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया, बोलो। यस सर। और सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर, ये खत्म, तो ऊपर बचा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, नीचे बचा 1 माइनस ई स्क्वायर, तो प्रोडक्ट -1 आ गया। यही प्रूव करना था, ओके सर। ठीक है। तो इसको एक्सेस कोई रटने वाली ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी थी, बता दी, क्वेश्चन कर लिया हमने, तो ऐसे क्वेश्चन डील कर लिया। शुरू की जो 3-4 बातें बताई हैं बस वो काम किए, वो ध्यान रखें, नोट कर लें जल्दी से। डन सर। डन।
हाँ जी, नेक्स्ट है एक प्रॉपर्टी कि फ्रॉम एनी पॉइंट P ऑन असेम्पटोट, है ना, ये सब असेम्पटोट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं दोनों तीनों जो लास्ट वाली है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू conjugate axis is drawn, then the product of segments of line intercepted between P and hyperbola is always equals to square of semi conjugate axis। अब देखो ऐसी चीजें होती है ना जो वो कई बार फायदा करवा देती है याद करने लायक, जैसे मान लो ये P7 हो गई हमारी, है ना, कि कहना क्या चाह रही है कि एक हाइपरबोला तो है ही, ये असेम्पटोट है इसकी, ये हाइपरबोला है आपका, तो कोई पॉइंट लिया हमने हाइपरबोला पे P, असेम्पटोट पे P, यही कह रहे हैं, उससे कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, वो हाइपरबोला को दो जगह कट करेगी, एक इस पे Q पे और एक इस पे R पे। Yes, sir. तो वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन P एंड हाइपरबोला, मतलब PQ, एक तो PQ है और एक कौन है, PR, मतलब PQ इंटू PR, ये आपका हमेशा B स्क्वायर के बराबर होता है। ये प्रूव करना है आपको कि कोई भी एसिम्पटोट है उससे कॉन्जुगेट एक्सिस के परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर या कॉन्जुगेट के पैरेलल एक लाइन बनाई, वो हाइपरबोला को दो जगह कट करेगा, वो तो जो टुकड़े आएंगे पॉइंट से लेके हाइपरबोला तक PQ और PR, उनका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी ऑलवेज स्क्वायर ऑफ द सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, मतलब स्टैंडर्ड के लिए B स्क्वायर। अभी प्रूव कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, Q पॉइंट ले लो, A sec थीटा B tan थीटा ले सकते हैं। अगर Q A sec B tan है तो ये वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो A sec ही रहेगा, लेकिन इसकी इक्वेशन क्या है, y बराबर B बाई AX, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, B sec थीटा हो जाएगा। हाँ जी, Yes, sir. ऐसे R पॉइंट निकाल लो, अभी R पॉइंट कैसे निकलेगा, R पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, A sec थीटा ही होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस B tan थीटा, क्योंकि Q और R तो सेम ऊपर नीचे डिस्टेंस पे होंगे सेम, तो PQ डिस्टेंस क्या हो गई, PQ B टाइम्स sec थीटा माइनस tan थीटा, और PR क्या हो गई, ये B sec थीटा और ये B tan थीटा, B टाइम्स sec थीटा प्लस tan थीटा, तो सिर्फ साफ साफ दिख रहा है PQ इंटू PR क्या हो गया, B स्क्वायर हो गया, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बन हो गया। तो भाई Yes, sir. तो ये एक मजेदार चीज है ना, ये इंटरेस्टिंग है, मतलब हाँ छोटी सी है कि कभी भी ऐसा हो तो वो B स्क्वायर के बराबर होता है। B स्क्वायर और क्या होता है सर, और होता है सर कि अगर किसी भी फोकस से, दोनों फोकस, किसी एक फोकस से दोनों किस पे परपेंडिकुलर गिराया था हमने, असिम्पटोट्स पे, या दोनों फोकस से एक टेंजेंट पे, बोलो, Tangent. हाँ टेंजेंट पे, किसी भी टेंजेंट पे दोनों फोकस से अगर परपेंडिकुलर गिराए, उनका प्रोडक्ट P1 P2 B स्क्वायर था, ये इलिप्स में भी था, ये हाइपरबोला में भी है। अब एक नई चीज है जो B स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर है। Yes, sir. और एक हमने नई चीज क्या पढ़ी कि फोकस से एसिम्पटोट पे अगर परपेंडिकुलर गिराए तो वो फुट परपेंडिकुलर कहाँ लाई करता है, डायरेक्ट्रिस और डायरेक्ट्रिस पे और ऑक्सिलरी सर्कल पे।
ठीक है, ये भी हो गया अपना। तो बस मेन यही था। लेकिन आपको याद हो कि परसों के लेक्चर में मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, आपको याद है? जो मैंने कहा था हो सके तो प्रॉपर्टी बना के याद रख लें, कई जगह काम आ जाता है, नहीं तो आप एज ए क्वेश्चन ही लें। तो वो वाली चीज को मैं यहाँ दोबारा एक फॉर्मली लिख देता हूँ, प्रूफ मैं करवा चुका हूँ, जस्ट आपको रिकॉल कराने के लिए कि था क्या कि P इज एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला, टेंजेंट इज ड्रॉन एट P, intersects the asymptotes at Q। तो 3 चीजें थी, आपको याद है? मतलब ये सीन था, ये असिम्प्टोट इधर गई, ये असिम्प्टोट इधर गई, और ये कोई पॉइंट P पे वेरिएबल टेंजेंट थी। तो ये P है, ये यहाँ पे Q और R पे, एट Q एंड R। तो पहली चीज तो मैंने ये बताई थी आपको कि P जो होता है हमेशा मिड पॉइंट होता है, याद है? Yes, sir. सेकंड ये बताया था, ये जो ट्रायंगल बनता है OPQ CPQ, ट्रायंगल CPQ का जो एरिया होता है वो हमेशा फिक्स होता है, AB के बराबर होता है। Yes, sir. तीसरी चीज ये बताई थी एक क्वेश्चन में कि ये P से दोनों असिम्प्टोट पे परपेंडिकुलर गिराए, ये P से दोनों असिम्प्टोट पे परपेंडिकुलर गिराए, P1 P2। तो ये P1 P2 कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू आई थिंक शायद आई थी a² b² अपॉन a² प्लस b², ऐसा कुछ आई थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, है ना? चेक करो आप क्वेश्चन। Yes, sir. हाँ, तो ये वहां मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, एक क्वेश्चन ये अलग कराया था, ये अलग कराया था, और बताया भी था कि एज ए प्रॉपर्टी लोग याद रखते हैं। तो जस्ट एक फॉर्मूले मैंने लिख दिया, ये डेटा चाहे ना याद रहे, इतना याद रख सकते हैं कि कभी भी कोई टेंजेंट होती है तो P उसका मिड पॉइंट होता है असिम्प्टोट्स के बीच, और उस ट्रायंगल का एरिया कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो याद रख सके तो ठीक है, सही है? Yes. ठीक है। और इसके अलावा वो तो सबको ही पता है, जो हमने एक अलग से हेडिंग बना के लिखा था कि हाइपरबोला के अंदर PS1 माइनस PS2 का जो डिफरेंस होता है वो 2a होता है ना? लेकिन अगर PS1 माइनस PS2 बराबर कांस्टेंट तो जरूरी नहीं है वो हाइपरबोला होता है, क्योंकि फिर वो डिस्टेंस जो होती है वो S1 S2 के बीच की जो डिस्टेंस है उससे छोटी होनी चाहिए, तभी हाइपरबोला होता है। ये सब बातें हम कर चुके हैं ऑलरेडी। Yes, sir. हाँ, तो यही था बस। इसी में जो भी मिसलेनियस प्रॉपर्टीज के नाम पे ये 8 लिखी हैं, 8 में से आप ये मान लो शुरू की 2-3, और उसके बाद एक जो हमने आज नहीं पढ़ी कि क्या बोलते हैं, असिम्प्टोट्स पे अगर परपेंडिकुलर गिराते हैं फोकस से तो फिट ऑफ परपेंडिकुलर किस पे लाई करते हैं, उस पे लाई करते हैं डायरेक्ट्रिक्स पे और ऑक्सिलरी सर्कल पे। और दूसरा कि वो ऐसे लाइन गिनाएं तो दोनों टुकड़ों का प्रोडक्ट B² आता है। एक ये कि P मिड पॉइंट होता है, ये एरिया फिक्स होता है। तो ये 2-3 चीजें याद रहेंगी तो ठीक है, नहीं याद रहेंगी तो ऐसा नहीं इसके बिना कुछ रुक जाएगा। हाँ, बट ये हमें क्वेश्चंस एज ए करने आने चाहिए। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो दिस इज ऑल अबाउट हाइपरबोला एंड इवन दिस इज ऑल अबाउट द कॉनिक सेक्शन। पूरा अपना कॉनिक कंप्लीट हो गया, ठीक है? कोऑर्डिनेट सेक्शन अपना पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, बाय बाय, थैंक यू।